प्रश्न 16। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं एसी और एबी पर क्रमशः शीर्षलंब बी बाई और सी जेड खींचे गए हैं। दिखाएं कि बी बाई बराबर सी जेड। तो प्रश्न 16 बी कह रहा है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका बराबर भुजा क्या दिया हुआ है, ए बी और ए सी, यानी ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें बराबर भुजाएं ए सी और ए बी। देखिए ए बी और ए सी क्या है, बराबर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है। ठीक है, वो दिया हुआ है कौन कौन, तो ए बी और ए सी। ए सी और ए बी पर क्रमशः शीर्षलंब बी बाई। देखिए ए सी पर एक शीर्षलंब है बी बाई और ए बी पर शीर्षलंब है सी जेड। सी जेड शीर्षलंब मतलब बी बाई जो है ए सी पर लंब है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। उसी तरह सी जेड जो है ए बी पर लंब है। तो हमें सिद्ध करना है बी बाई बराबर सी जेड। तो पहले लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया है इसमें, ए बी बराबर ए सी। ए बी बराबर ए सी ये दिया हुआ है क्योंकि ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है और बराबर भुजा दिया हुआ है ए बी और ए सी। ठीक है, तो ए बी बराबर ए सी लिख लेंगे, कॉमा देंगे। अब कह रहा है बी बाई जो है ए सी पर शीर्षलंब है और सी जेड ए बी पर शीर्षलंब है। तो लिखेंगे बी बाई शीर्षलंब है, यानी लंब है किस पे, ए सी पर। तो शीर्षलंब मतलब हुआ, देखिए शीर्ष मतलब हुआ, देखिए बी से ए सी पर लंब है तो इसको शीर्षलंब बोलेंगे। बी बाई को क्या बोलेंगे, शीर्षलंब। ठीक है, क्योंकि बी क्या हुआ, शीर्ष हुआ, उसी तरह सी भी शीर्ष हुआ और ए भी शीर्ष हुआ। तो तीन शीर्ष होता है त्रिभुज में। तो बी शीर्ष से बी बाई क्या है, ए सी पर लंब है। सी शीर्ष से सी जेड ए बी पर लंब है, तो इसलिए शीर्ष लंब यहाँ पे बोल रहा है प्रश्न में। तो बी बाई ए सी पर लंब है तो इस तरह लिख लेंगे। और सी जेड लंब है ए बी पर, सी जेड लंब है ए बी पर। ये तीन चीज दिया हुआ है। क्या सिद्ध करना है हमें, तो लिखेंगे सिद्ध करना है बी बाई बराबर सी जेड। बी बाई बराबर सी जेड, यानी बी बाई और सी जेड बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो लिखेंगे प्रमाण। तो प्रमाण में लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर ए सी, ये तो दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी। तो ए बी के सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा, कोण सी। देखिए हम जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ए बी के सम्मुख कोण होगा कोण सी। ठीक है, ये जो पूरा कोण है ये होगा ए बी के सम्मुख। ए बी के सम्मुख है, ए बी जो भुजा है उसके सम्मुख कोण है कोण सी, और ए सी जो भुजा है उसके सम्मुख कोण है कोण बी। ठीक है, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी समान भुजाओं के सम्मुख कोण। तो ए बी के सम्मुख है कोण सी, तो लिखेंगे
कोण सी बराबर AC के सम्मुख है कोण B, तो कोण C बराबर कोण B लिख लेंगे। क्यों? तो लिखेंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण। समान भुजाओं के सम्मुख कोण, तो कोण C बराबर कोण B हो गया। अब कोण C को हम लिख सकते हैं, देखिए कोण C को हम क्या लिख सकते हैं, तो कोण C जो है त्रिभुज BC बाई में आ रहा है। देखिए BC बाई में त्रिभुज BC बाई, इस त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज में आ रहा है कोण C, ठीक है। ये जो त्रिभुज है इसमें आ रहा है कोण C, तो इसमें दो त्रिभुज है, ठीक है। देखिए दोनों त्रिभुज हम बना देते हैं यहाँ पे, एक इस तरह से है, ठीक है, BC बाई, इस तरह से एक त्रिभुज है। देखिए BC बाई, और एक त्रिभुज है CBZ, इसको भी बना लेते हैं। देखिए इस तरह से है CBZ। देखिए BC BC दोनों में आ रहा है, BC इसमें भी है, BC इसमें भी है। कोण C आ रहा है त्रिभुज BCZ में, तो त्रिभुज BC बाई में कोण C आ रहा है, देखिए पूरा, ठीक है। इसमें नहीं आ रहा है, माफ कीजिए, इसमें नहीं आ रहा है कोण C। देखिए ये कोण C जो है पूरा, ये कोण C, ठीक है। कोण C किस त्रिभुज में आ रहा है, त्रिभुज BC बाई में। और कोण B ये पूरा जो है, देखिए ये पूरा कोण जो है किस में आ रहा है, त्रिभुज CBZ में, CBZ में, इस त्रिभुज में, ठीक है। इस त्रिभुज को हम यहाँ पे बनाए हैं, दो त्रिभुज हुआ, एक हुआ BC बाई, देखिए BC बाई, और एक त्रिभुज हुआ CBZ, CBZ, ठीक है। तो त्रिभुज CBZ में कोण B आ रहा है, ये पूरा जो कोण है यहाँ से यहाँ तक ये आ रहा है, और त्रिभुज BC बाई में कोण C आ रहा है, ठीक है। देखिए तो कोण B बराबर कोण C हम लेके आ गए हैं, क्योंकि बराबर भुजा है, AB बराबर AC है, ठीक है। तो कोण B और कोण C बराबर है। अब ये देखिए 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ठीक है। ये लंब है यानी 90 डिग्री का कोण है, तो कोण B बाई C कितना होगा, 90 डिग्री, और कोण CZB, CZB ये भी 90 डिग्री होगा। देखिए CZB ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, क्योंकि लंब है, तो ये दो कोण हो गया, मिल गया, एक तो ये और एक ये बराबर। और देखिए BC BC भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में मौजूद है, तो एक भुजा यानी कोण कोण भुजा से, कोण कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वासम। तो कोण C को हम क्या लिख सकते हैं, तो त्रिभुज BC बाई में देखिए कोण C आ रहा है, तो कोण C को हम लिख देंगे कोण BC बाई। देखिए कोण C का ही एक और नाम होगा कोण BC बाई, तो लिखेंगे यहाँ पे कोण BC बाई बराबर कोण, अब कोण B को हम क्या लिख सकते हैं, तो कोण ये त्रिभुज CBZ में कोण B आ रहा है, तो कोण CBZ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे BC बाई लिखे थे उसी तरह CBZ लिख सकते हैं। कोण CBZ, ठीक है। तो कोण C का नाम हुआ कोण BC बाई,
और कोण बी का नाम हुआ कोण सी बी जेड। देखिए कोण बी को कह सकते हैं कोण सी बी जेड और कोण सी को कह सकते हैं बी सी बाई। इस तरह से एक और नाम है कोण बी का, क्या? तो कोण ए बी सी। देखिए कोण ए बी सी भी कोण बी को कह सकते हैं और कोण सी को क्या कहेंगे? कोण ए सी बी। तो तीन नाम से हम इसको यहाँ पे कह सकते हैं। तो जो ज़रूरत है हमें उसी को यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमें ज़रूरत है ये दोनों त्रिभुज को सर्वासम सिद्ध करना भी। ठीक है, त्रिभुज बी ये सी बी जेड और बी सी बाई को सर्वासम सिद्ध करना है, तो उसके अनुसार ये नाम लिख लेंगे जो त्रिभुज में है। तो इसको हम लिख लेंगे पहला। क्या लिखेंगे? पहला। अब लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज बी सी बाई और त्रिभुज सी बी जेड में। तो अब दोनों त्रिभुज को लेंगे बी सी बाई और सी बी जेड। तो इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या बराबर है? तो कोण बी सी बाई बराबर कोण सी बी जेड। ये दोनों कोण बराबर है, मतलब त्रिभुज बी सी बाई में कोण बी सी बाई और त्रिभुज सी बी जेड में कोण सी बी जेड बराबर है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे लाया है। तो लिखेंगे क्यों? तो पहला से। देखिए इसको पहला माने थे तो उसी को लिख देना है पहला से। क्यों हुआ? कोण बी सी बाई बराबर कोण सी बी जेड क्यों हुआ? तो यहाँ पे हम लाए हैं, देखिए क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर। तो ये तो एक चीज मिल गया। अब लिखेंगे कोण बी बाई सी बराबर कोण सी जेड बी। क्यों? तो लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री। प्रत्येक क्या है? 90 डिग्री है। तो कोण बी बाई सी, देखिए ये जो कोण है बी बाई सी, यानी ये कोण ये 90 डिग्री का होगा, क्योंकि बी बाई क्या है? लंब है एसी पर। तो हम जानते हैं कि जब भी कोई रेखा दूसरी रेखा पर लंब हो तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो कोण बी बाई सी कितना हो जाएगा? ये जो कोण है ये 90 डिग्री का होगा, क्योंकि लंब है, ये दिया हुआ है। देखिए बी बाई लंब है एसी पर। उसी तरह कोण बी जेड सी ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सी जेड लंब है ए बी पर। तो ये दोनों कोण क्या हो गया? बराबर। ये दोनों कोण बराबर हो गया इन दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज बी सी बाई और सी बी जेड में। अब लिख लेंगे बी सी बराबर सी बी। क्यों? तो उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में मौजूद है ये भुजा बी सी बराबर सी बी। तो लिखेंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ। देखिए त्रिभुज बी सी बाई में ये भुजा बी सी और त्रिभुज सी बी जेड में भुजा सी बी, दोनों का आधार एक ही है। त्रिभुज बी सी बाई में बी सी और त्रिभुज सी बी जेड में सी बी, आधार एक ही है। तो वही लिख देंगे बी सी बराबर सी बी। इस तरह से बी सी बराबर सी बी उभयनिष्ठ। तो तीन चीज मिल चुका है, कोण कोण भुजा। देखिए कोण कोण भुजा से अब दोनों त्रिभुज सर्वासम सिद्ध हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज बी सी बाई सर्वासम है
त्रिभुज CBZ। क्यों? तो कौन कौन भुजा यानी AAS नियम से। तो त्रिभुज BC22 सर्वासम है त्रिभुज CBZ के। ठीक है, कौन नियम से? AAS यानी कौन कौन भुजा, दो कोण और एक भुजा। ठीक है, बराबर है, इसीलिए त्रिभुज BC22 सर्वासम होगा त्रिभुज CBZ के। अब हम जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज सर्वासम सिद्ध हो जाए तो उसका जितना भी बचा हुआ कोण है और भुजा सब बराबर हो जाएगा, यानी संगत भाग बराबर होगा। तो लिख देंगे, अतः जो पूछ रहा था सिद्ध करने के लिए, तो लिख देंगे B/I बराबर CZ। यही सिद्ध करना था, B/I बराबर CZ। तो क्यों हो जाएगा बराबर? क्योंकि CP CT से, यानी क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब हुआ हिंदी में सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग है ये दोनों, तो क्या होगा बराबर? तो B/I बराबर CZ। यही सिद्ध करना था यहाँ पे। तो इस तरह इसको हल करेंगे।